दोपहर का समय था। हरिहर अपने खेत में काम कर रहा था। उसी समय गांव का अत्याचारी जमींदार आया और गुस्से में बोला, 3 साल पहले जो कर्ज लिया था उसका ब्याज मिलाकर अब यह खेत मेरा है। हरिहर गिड़गिड़ाया। मालिक, फसलें खराब हो गई, पैसे नहीं दे सका। जमींदार ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, अब खेती भी मत करना जब तक पूरा कर्ज वापस न कर दो। हरिहर उदास होकर घर लौटा। उसकी पत्नी ललिता और बेटी तुलसी उसका इंतजार कर रही थीं। हरिहर ने सारा किस्सा सुनाया और रोते हुए बोला, अब हम क्या करेंगे? तुलसी ने कहा, मैं बर्तन मांजूंगी, खेतों में मजदूरी करूंगी, लेकिन आपको भूखा नहीं मरने दूंगी। इसी दौरान एक बूढ़ा भिखारी दरवाजे पर आया। तुलसी ने उसे थोड़ा सा आटा दे दिया। भिखारी ने दुआ दी और उस रहस्यमय मंदिर की ओर चला गया, जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कुछ दिन बाद हरिहर अचानक उस मंदिर की ओर निकल गया। वहां उसने सोने के सिक्के देखे। जैसे ही उसने उन्हें छुआ, मंदिर का दरवाजा बंद हो गया और हरिहर गायब हो गया। तुलसी ने पक्का इरादा किया कि वह अपने पिता को ढूंढ निकालेगी। वह रात को अकेली मंदिर जा पहुंची, जहां उसे वही भिखारी मिला। भिखारी ने बताया, तुम्हारे पिता लालच में आकर मंदिर में प्रवेश कर गए। जो भी यहाँ लालच के साथ आता है वह वापस नहीं लौटता। तुलसी मंदिर के अंदर गई, जहां उसे एक राजकुमार मिला जो अपने दादा की तलाश में था। दोनों ने मिलकर मंदिर में कदम रखा। अंदर खजाना था। राजकुमार लालच में आ गया और गायब हो गया। तुलसी ने कोई लालच नहीं किया और आगे बढ़ती गई। उसे 3 सवालों के जवाब देने पड़े। जब तुलसी ने तीनों सवालों के सही जवाब दिए, तो मंदिर की देवी प्रकट हुईं। देवी ने कहा, तुमने अपनी समझदारी और साहस से साबित कर दिया कि तुम लालची नहीं हो। इसी वजह से मैं तुम्हारे पिता, राजकुमार और बाकी सभी लोगों को मुक्त करती हूँ। तुलसी ने सबको बाहर आते देखा। गांव में हलचल मची हुई थी। हरिहर, तुलसी और राजकुमार की वापसी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। वह मंदिर जिसे लोग डर की नजर से देखते थे, अब उम्मीद की जगह बन चुका था। राजकुमार ने तुलसी से कहा, अगर तुम नहीं होती तो मैं भी कभी वापस नहीं आ पाता। तुमने न सिर्फ अपने पिता को बचाया बल्कि मेरी जिंदगी भी बदल दी। तुलसी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। इसके बाद तुलसी अपने पिता हरिहर के साथ घर लौटी। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, अंदर का दृश्य देखकर दोनों हैरान रह गए। वही जगह जो सादगी और गरीबी की प्रतीक थी, अब वहां एक कोने में सोने की थैलियां रखी हुई थीं। हरिहर की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, अब हम जमींदार का कर्ज चुका सकते हैं। अगले ही दिन हरिहर जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा। जमींदार ने तेज निगाहों से पूछा, क्या अब भी इस खेत पर कोई हक है? अब भी कुछ मांगने आए हो? हरिहर ने चुपचाप सोने के सिक्के उसके सामने रख दिए। ये रहा पूरा कर्ज, ब्याज समेत। अब ये जमीन मेरी है और हमेशा के लिए मेरी रहेगी। जमींदार भौचक्का रह गया। वह जान गया कि अब उसका अत्याचार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हरिहर और तुलसी खुशी खुशी अपने खेत की ओर रवाना हो गए।